बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे के तौर पे पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है, यानी आज खुराक का आलमी दिन है। और इस हवाले से पाकिस्तान में और दुनिया भर में बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं मुनक्कद किए जा रहे हैं। आज वर्ल्ड फूड फोरम भी है जो कि रोम में हो रहा है, और इसके अलावा पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ने प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज़ किए। हम नेशनल एकेडमी ऑफ यंग साइंटिस्ट के प्लेटफॉर्म से जितने भी इंटरनेशनल डेज़ हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं, ताकि हम मुख्तलिफ जो डेज़ हैं उसकी जो अहमियत है उसके बारे में भी बताएं, और इसके हवाले से जो पाकिस्तान में सिचुएशन है उसके बारे में भी लोगों को आगाही दे सकें। जो 2013 का वर्ल्ड फूड डे है उसका थीम है वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड। यानी इसका मेन जो थीम है वो वाटर के लिए रखा गया है, यानी पानी जो है वही ज़िंदगी है और पानी ही खुराक है। ये इस साल का थीम है जो कि बहुत अहमियत का अमल है। अब फूड के हवाले से देखा जाए तो तकरीबन 1 अरब के करीब लोग दुनिया में आज ऐसे हैं। आबादी जो है वो हमारी 7 अरब से ज़्यादा हो चुकी है, और उसमें से 1 अरब लोग ऐसे हैं जिनको खुराक की किल्लत का सामना है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है और फ्यूचर में ये ज़्यादा भी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो दुनिया 2 तरह के लोगों में तकसीम हो चुकी है। एक तरफ ग़िज़ाई किल्लत का लोगों को सामना है, जबकि दूसरी तरफ एक पूरी वबा है मोटापे की या ओबेसिटी की, जिसमें आप देखते हैं कि दुनिया में जो मोटापा है वो भी बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। अब इसको हमने बैलेंस की तरफ लेके जाना है कि हम खुराक लोगों को मुहैया भी कर सकें, और दूसरी तरफ जो एक्सेसिव यूज़ हो रहा है उसको हम किसी तरह से कम कर सकें। एक और जो बड़ा चैलेंज है फूड के हवाले से वो है फूड लॉस का। कहा जाता है कि 1/3 जो है तकरीबन 30 से 40% फूड जो है दुनिया में वो लॉस हो जाता है। लॉस किस तरह से होता है? जैसे ही सब्जियां बनती हैं या खुराक बनती है हमारे फील्ड्स में, हार्वेस्टिंग के दौरान लॉस हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उसकी लॉस हो जाता है, मंडियों में जब आता है वहाँ पे उसका लॉस हो जाता है। वो इस तरह से कुछ खुराक जो है वो बहुत पेरिशेबल होती है, यानी जल्दी से वो डीकम्पोज हो जाती है, जल्दी से ख़राब हो जाती है। एक तो उसको उसका चैलेंज होता है, और दूसरा बहुत सारे जो कीड़े होते हैं जैसे वीट में आ जाते हैं, गंदम में, और बाकी जो हैं वो उस खुराक को खा जाते हैं। फिर फंगल डिसीज़ जो हैं वो एक बड़ा चैलेंज होती है खुराक को हम जब स्टोर करते हैं, तो ये भी बड़े चैलेंजेस है जिस पे काम होने की ज़रूरत है। इसके हवाले से अगर हम वाटर पे बात करें तो वाटर में भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है दुनिया भर में, क्योंकि एक बड़ी पॉपुलेशन दुनिया भर में ऐसी है जिसको साफ़ पानी मुहैया नहीं है। और पानी जो है, जैसा कि थीम है कि वाटर इज़ लाइफ, लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर साफ़ पानी ना मिले तो बहुत सारी बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है। तो इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि आज के दौर में जो कि एक टेक्नोलॉजी का दौर है उसमें हम साफ़ पानी किस तरह से मुहैया कर सकते हैं। तो इस पे भी बड़ी डिस्कशन की ज़रूरत है। वाटर इज़ फूड ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी एग्रीकल्चर है वो वाटर डिपेंडेंट है। तकरीबन जो दुनिया में साफ़ पानी अवेलेबल है उसका 70% जो है वो एग्रीकल्चर में जाता है, खुराक उगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में हम तकरीबन 85% जो हमारा फ्रेश वाटर है उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं, जो कि सबसे दुनिया में हम तकरीबन उन मुल्कों में आते हैं जो सबसे ज़्यादा अपना पानी एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करें। तो अब हमें इन तरीक़ों की भी ज़रूरत है कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लें, लेकिन कम से कम पानी हम इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। हम किन इजनास को ग्रो करें जिसमें हमें कम पानी से हम ज़्यादा से ज़्यादा खुराक प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह के जो चैलेंजेस हैं इस डे के हवाले से पूरी दुनिया में माहिरीन बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं कि अब हम किस स्टेज पे पहुँचे हैं, आगे हमारे कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं, और इन चैलेंजेस पे हमने किस तरह से काम करना है। अब हम पाकिस्तान में अगर देखें तो हमारे यहाँ फूड लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमें स्टोरेज के मेथड, ट्रांसपोर्टेशन के मेथड्स के हवाले से भी काम करना है। हमारी ओवरऑल यील्ड अगर देखें, हमारी जो पैदावार है, गंदम की हो, राइस की हो, मकई की हो, गन्ने की हो या दीगर अजनास की, वो अगर हम इंटरनेशनली देखें तो उससे बहुत ज़्यादा कम है। तो इसके लिए भी हमें बहुत एक्सटेंसिवली वर्क करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में हम कौन सी वैराइटीज़ ऐसी ग्रो करें या कौन सी हम खादें इस्तेमाल करें जिससे हम पैदावार को ज़्यादा से ज़्यादा
बढ़ा सकते हैं। तो एक हमने पैदावार को बढ़ाना है, दूसरा हमने स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन के मेथड्स को इम्प्रूव करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुराक लोगों को मुहैया कर सकें। पाकिस्तान में खुराक के रिसेंटली प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, इसलिए हमें ख़ास तौर पे पाकिस्तान में इस चीज़ पे काम करना है ताकि हम जो खुराक का लॉस होता है, जो खुराक की प्रोडक्शन कम होती है, इस पे हम एक्टिवली वर्क करें। तो एट द एंड मैं यही कहूँगा कि वर्ल्ड फूड डे बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है। अब हम सब ने मिल के कोशिश करनी है कि हम फूड लॉस को कम करें। आप अपने घरों से लेके अपनी जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सब में कोशिश करें कि हम खुराक का कम से कम ज़िया करें, क्योंकि खुराक बहुत प्रीशियस है। दूसरी तरफ पानी का जो हम बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं, उसको भी बड़े सेंसिबल वे में, बड़े सस्टेनेबल वे में हम इस्तेमाल करें ताकि आने वाली नस्लों को हम एक अच्छा माहौल दे सकें, पानी का जो अच्छे रिजर्वायर हैं वो दे सकें, क्योंकि पानी की बड़ी तेज़ी से किल्लत आ रही है और पूरी दुनिया में कहा जाता है कि फ्यूचर में जो जंगें हैं वो पानी के इस्तेमाल की वजह से भी हो सकती हैं कि किस कंट्री ने कैसे पानी इस्तेमाल करना है। तो इस थीम के साथ वंस अगेन कि 2023 का जो थीम है कि पानी ज़िंदगी है, पानी खुराक है, पानी की हिफाजत कीजिए और मिल जुल के काम करें ताकि हम दुनिया को जो खुराक के हवाले से चैलेंजेस हैं उनसे हम मिल के निपट सकें। थैंक यू वेरी मच।